सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सगुन के सुगंधित द्रव्यों का बखान नहीं किया जाता। सब रानी मंगलमय द्रव्य सजाने लगी, सब आरती सजाकर और मुदित हो मंगल गान करती हैं। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। माता सोने के थालों को मंगल द्रव्य से भरकर अपने कमल तुल्य हाथों में लिए मुदित हो आरती को चली। उनके शरीर पुलकायमान हो गए। धूप के धुएं से आकाश ऐसे काला हो गया मानो श्रावण के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता फूलों की माला ऐसे बरसा रहे हैं मानो बगलों की पंक्ति मन को लुभा रही है। मणियों की बंधनवार ऐसी बंधी है मानो इंद्रधनुष सजाए हैं। अटारियों पर सुंदर स्त्रियां बारंबार ऐसे प्रकट होती और छिपती हैं मानो दामिनी दमकती है। नगाड़ों के शब्द मानो मेघों की गर्जना है। याचक ही पपीहे, मेंढक और मोर हैं। देवता सुगंधित शुद्ध जल बरसाते हैं जिससे नगर के नर नारी सुखी हो रहे हैं। समय जान गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब राजा दशरथ ने नगर में प्रवेश किया। महादेव जी, पार्वती और गणेश जी का ध्यान कर राजा समाज सहित चले। उसी समय शुभ शकुन होते हैं। देवता दुंदुभी बजाकर फूल बरसाते हैं। देव स्त्रियां मुदित हो मंगल गीत गाती हुई नाचती हैं। मागध, सूत, भाट और नट सब रघुनाथ जी का यश गा रहे हैं। सुमंगल से पूर्ण जय ध्वनि और श्रेष्ठ वेदवाणी दशों दिशाओं में सुनाई देती है। अनेक भांति के बाजे बजने लगे। देवता और मनुष्य मुदित हुए। बराती ऐसे सजे हैं कि जिसका बखान नहीं हो सकता। उनका सुख हृदय में नहीं समाता। नगर के लोगों ने राजा की वंदना की। वे राम जी को देख सुखी हो गए। मणि और वस्त्र न्यौछावर करते हैं। उनकी आंखों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया। नगर की नारियां आरती करती हैं और चारों सुंदर कुमारों को देखकर मुदित होती हैं। पालकियों के पर्दे उघाड़ कर दुल्हनियों को देख देख कर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। तब माता आनंदित हो बहुओं सहित राजकुमारों की आरती करने लगी। वे बारंबार आरती करती हैं। उनका वह प्रेम और आनंद कौन कह सकता है। नाना प्रकार के गहने, मणि और वस्त्र न्यौछावर करती हैं। चारों पुत्रों को बहुओं सहित देख माताएं आनंद में मग्न हैं। बारंबार सीता और राम जी को देखकर अपने जीवन को सफल मान हर्षित होती हैं। सखियां सीता जी के मुख को बारंबार देखकर अपने पुण्यों की प्रशंसा करती हैं। देवता फूल बरसाते हैं और नाचते गाते अपनी सेवा प्रभु को बताते हैं। चारों जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सब उपमा ढूंढ डाली, पर एक भी देते न बनती। उनको सब तुच्छ लगी। तब प्रसन्न हो एकटक रूप को देखती रह गई। वेद की नीति और कुल की रीति उनके अधर्य पावड़े देती हुई फिर बहुए सहित कुमारों की आरती कर घर को ले चली। चारों सिंहासन जो स्वाभाविक ही ऐसे शोभित है कि मानो कामदेव ने स्वयं ही बनाए हैं, उन पर बहुओं और पुत्रों को बैठाकर उनके पवित्र चरण धोए। वेद की विधि द्वारा धूप दीप नैवेद्य से दूल्हे दुल्हन का पूजन किया। माताएं बारंबार आरती करती हैं और पंखा चंवर सिर पर ढुराती हैं। अनेकों वस्तुओं के न्यौछावर हो रही हैं। सभी आनंद में ऐसे मग्न हैं मानो योगी को परम तत्व और सदा के रोगी को अमृत मिल गया हो। मानो जन्म के दरिद्री को पारस और अंधे को नेत्रों का लाभ मिला हो। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती ने निवास किया है और शूरवीर ने युद्ध में विजय पाई है। इस सुख से भी करोड़ों गुना अधिक आनंद माताओं ने पाया कि रघुवंश के चंद्रमा श्री राम जी भाइयों सहित विवाह करके घर आ गए। माताएं लौकिक रीति करती हैं जिससे दूल्हा और दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद मंगल को देखकर रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। विधि सहित देवता और पितरों का पूजन किया। मन की इच्छाएं पूर्ण हुई। रानी सबकी वंदन
वंदना कर वरदान मांगती है कि भाइयों सहित राम का कल्याण हो। देवता आशीर्वाद देते हैं और माता प्रसन्न हो आंचल भर भर कर लेती हैं। फिर राजा ने बारातियों को बुला सबको सवारी वस्त्र मणि और गहने दिए। वे सब आज्ञा पा राम जी को हृदय में रख हर्षित हो अपने अपने घर गए। फिर पुर के सब नर नारियों की पहिरावनी हुई। घर घर आनंद बधाई बजने लगे। याचक गण जो जो मांगते हैं राजा प्रसन्न हो उनको वही वस्तु देते हैं। सब अनुचरों और बाजे बजाने वालों को दान और सम्मान से संतुष्ट कर दिया। ये सब वंदना कर आशीर्वाद देते हैं और गुण समूहों का गान करते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा महलों में गए। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी वही राजा ने लोक और देव की रीति के अनुसार किया। ब्राह्मणों की भीड़ देख रानियां अपने को भाग्यवती जान सादर उठी। राजा ने चरण धोकर सबको स्नान कराया और पूजन कर भोजन कराया। आनंद दान और प्रेम से उनको संतुष्ट किया। वे प्रसन्न हो आशीर्वाद देते हुए चले। विश्वामित्र मुनि की पूजा कर कहा, हे नाथ, मेरे समान अन्य कोई धन्य नहीं है। राजा ने उनकी प्रशंसा की, रानियों सहित उनके चरणों की धूलि ग्रहण की। भीतर महलों में भी इनको ठहराया। राजा और रानी उनके मन को देखते रहे। फिर गुरु वशिष्ठ के चरणों की पूजा कर प्रेम से विनती की। बहुओं समेत सब राजकुमार और रानियों सहित राजा बारंबार गुरु के चरणों को दंडवत करते हैं और मुनीश्वरों ने आशीर्वाद देते हैं। मन में मुदित हो सब पुत्रों और संपत्तियों को रख उनकी विनती की। मुनीश्वर वशिष्ठ ने केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया। सीता जी सहित राम जी को हृदय में रख गुरु ने आश्रम को प्रस्थान किया। फिर राजा ने ब्राह्मणों की स्त्रियों को सुंदर वस्त्र आभूषण पहराए। फिर सुहागन स्त्रियों को बुलाया और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी पहिरावनी दी। नेगी लोग नेक जोग लेते हैं और राजा उन्हें उनकी इच्छा अनुसार देते हैं। जिन अतिथियों को राजा ने अपना पूज्य समझा उनका भली भांति सम्मान किया। देवता लोग राम जी का ब्याह देखकर उत्सव की प्रशंसा करते हुए चले। देवता नगाड़े बजाकर सुखपूर्वक अपने अपने नगर को चले। राम जी की कीर्ति परस्पर कहते जाते हैं और उनके मन में आनंद नहीं समाता है। राजा ने सबका सब प्रकार से आदर सत्कार किया और उनके हृदय में महान उत्साह है। जहाँ रनिवास था वहाँ गए और कुमारों सहित बहुओं को देखा। आनंद पूर्वक पुत्रों को गोदी में ले लिया। राजा के उस अपार सुख को कौन कह सकता है। फिर बहुओं को गोदी में बैठाकर बार बार उनको प्यार किया। समाज को देखकर रनिवास प्रसन्न है, हृदय में आनंद का निवास है। तब राजा ने जिस प्रकार ब्याह हुआ सो सब कहा, जिसे सुन सबको आनंद हुआ। राजा जनक की गुण शीलता बड़ाई सुंदर प्रीति और संपत्ति का राजा ने भाट की तरह वर्णन किया। ऐसी करनी को सुनकर सब रानी हर्षित हुई। फिर पुत्रों सहित राजा ने स्नान करके गुरु और जाति के श्रेष्ठ लोगों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। इतने में ही 5 घड़ी रात समाप्त हो गई। स्त्रियां मंगल गान करती हैं जिससे वह रात्रि सुख की मूल हो रही हैं। फिर सबने आचमन कर पान खाए। अंग में सुगंधि लगा सब शोभित हो गए। रामचंद्र जी को देख राजा की आज्ञा पर सब सिर नवाकर अपने अपने घर गए। प्रेम प्रमोद उत्सव प्रशंसा और उस समय के समाज के सुंदरता को श्रुति सरस्वती शेष जी वेद ब्रह्मा शिव और गणेश जी भी नहीं कह सकते। मैं उसको कैसे वर्णन कर सकता हूँ। कहीं केचुए भी सिर पर पृथ्वी को रख सकते हैं। राजा ने सत्कार करके मीठे वचन कहे। रानियों को बुलाकर कहा, देखो यह बहुएं अभी बालिका हैं, पराए घर से आई हैं। इनको नेत्रों की पलकों की तरह रखना। ये लड़के भी थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इनको शयन कराओ। राजा ऐसा कह राम जी के चरणों में चित लगा अपने विश्राम गृह में गए। राजा के स्वाभाविक सुंदर वचन सुनकर सोने और मणियों से जड़े हुए पलंग बिछाए गए। गाय के दूध के फेन के तुल्य सुंदर और कोमल चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का बखान नहीं हो सकता। मणियों के मंदिर में मालाओं की सुगंधी फैल रही है। रत्नों के दीपक, जिसने इन्हें देखा है वही जाने। राम जी को उठाकर सुंदर सेज बिछे पलंग पर लेटाया। जब राम जी ने बारंबार भाइयों को आज्ञा दी तब वे भी अपने अपने पलंग पर जा सोए। सुंदर सांवले कोमल शरीर को देखकर सब माताएं प्रेम सहित कहती हैं कि हे तात,
रास्ते में जाते हुए बड़ी डरावनी ताड़का राक्षसी तुमने कैसे मारी। दुष्ट मारीच और सुबाहु आदि राक्षसों को, जो बड़े भारी योद्धा थे, जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उनको तुमने किस प्रकार मारा। हे तात, मुनि विश्वामित्र की कृपा के बल से ईश्वर ने तुम्हारे अनेक विघ्न दूर कर दिए। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा कर गुरु की कृपा से विद्या प्राप्त की। चरण के स्पर्श से अहिल्या तर गई। तुम्हारी ये कीर्ति त्रिलोकी में फैल रही है। कछुए की पीठ और ब्रज के समान कठोर धनुष को तुमने राजसभा में तोड़ डाला, जिसे तोड़कर यश सहित जानकी पाई और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। विश्वामित्र मुनि की कृपा से तुम्हारे सभी अमानुषी कर्म सुधरे हैं। हे तात, तुम्हारे मुख के देखने से आज हमारा जन्म कृतार्थ हुआ है। हमारे जो दिन तुम्हारे बिना देखे बीते, उनको विधाता हमारी आयु में न गिने। फिर विनीत वचन कर राम जी ने माताओं को संतुष्ट किया और महादेव जी, गुरु तथा ब्राह्मणों के चरणों का ध्यान धर कर नेत्रों को नींद के वश किया। नींद में प्रभु का सुंदर मुख ऐसे शोभित था जैसे संध्या के समय का बंद कमल। घर घर स्त्रियां जागरण कर रही हैं और परस्पर मंगलमय गाली देती हैं। रानियां बोली, हे सखियों, आज रात्रि में पूरी कैसी शोभायमान लग रही है। सास बहुओं को लेकर ऐसे सो गई मानो नागों ने मणि अपने हृदय में छिपा ली है। प्रातःकाल मुर्गा बोलने के समय में राम जी जागे, भाट और मागध गुणगान करने लगे। नगर के लोग वंदना करने के लिए द्वार पर आए। सब भाई ब्राह्मण, देवता, गुरु, पिता, माताओं की वंदना कर उनसे आशीष पाए खुशी हुए। माताओं ने सादर उनको देखा। फिर वे राजा के संग द्वार पर आए। फिर चारों भाइयों ने शौच आदि क्रिया से निर्वृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और फिर प्रातः क्रियाओं से निर्वृत्त हो पिता के पास आए। राजा ने उनको देखते ही हृदय से लगा लिया। फिर वे आज्ञा पाकर बोले, राम जी को देखकर सब सभा प्रसन्न हो गई और नेत्रों का लाभ लिया। फिर मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र आए। राजा ने उनको आसनों पर बिठा पुत्रों समेत पूजन कर चरण छुए। राम जी को देख दोनों मुनि प्रेम में मग्न हो गए। वशिष्ठ जी धर्म की कथा कहते हैं, राजा निवास सहित सुनते हैं। मुनियों के मन के लिए भी अगम्य विश्वामित्र की करनी को वशिष्ठ जी ने वर्णन किया। वामदेव जी ने कहा, इनका सुंदर यश त्रिलोकी में फैल रहा है। यह सुनकर सबको आनंद हुआ और श्री राम लक्ष्मण के हृदय में तो महान आनंद हुआ। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव में दिन बीतते हैं। अयोध्यापुरी प्रमोद से पूर्ण होकर उमड़ पड़ी है और नित्य आनंद की अधिकता बढ़ती जा रही है। श्रेष्ठ दिन देख हाथ के कंगन खोले, उस समय बड़ा आनंद हुआ। नित्य नए सुख देखकर देवता हर्षित हो ब्रह्मा से अवधपुरी में जन्म पाने की इच्छा करते हैं। विश्वामित्र मुनि नित्य जाना चाहते हैं, पर राम जी के विनय के कारण रह जाते हैं। राजा का 100 गुना प्रेम देख मुनि उनकी सराहना करने लगते हैं। अंत में जब मुनि ने विदा मांगी तो राजा पुत्रों सहित खड़े ही बोले, हे नाथ, यह सब संपदा आपकी है। मैं तो पुत्रों और स्त्रियों सहित आपका दास हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा प्रेम रखना और मुझे भी दर्शन देते रहना। ऐसे कह रानी और पुत्र सहित राजा चरणों में गिर पड़े। मुख से बोलना निकला। विश्वामित्र जी उनको आशीर्वाद देकर चले। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। राम जी सब भाइयों के संग उनको पहुंचाकर उनकी आज्ञा पा लौट आए। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र रामचंद्र जी के रूप, राजा की भक्ति और विवाहोत्सव के आनंद को मन ही मन सराहते हुए हर्षित होते जा रहे हैं। फिर वामदेव जी और गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र की कथा कही। उनकी कीर्ति को सुनकर राजा मन ही मन अपने सुकृतों के प्रभाव को बखानने लगे। फिर लोगों को जाने की आज्ञा दी। आप पुत्रों सहित राजमहल को गए। जहाँ तहाँ श्री राम जी के विवाह की चर्चा होती है, उनका सुयश तीनों लोकों में व्याप्त है। जब से राम जी विवाह कर घर में आए, तब से सभी आनंद अयोध्या में आ बसे हैं। राम जी के विवाह में जैसा उत्साह हुआ, उसे शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री राम सीता जी के यश को कवि कुल का जीवन परम पवित्र
और मंगलों की खान जानकर मैंने अपनी वाणी को पावन करने के लिए कुछ वर्णन किया है। अपनी वाणी को पवित्र करने के हेतु यह राम जी का यश तुलसीदास जी ने कहा है। प्रभु का चरित्र तो अपार समुद्र है, उसका पार किसी कवि ने नहीं पाया। जो मनुष्य यज्ञोपवीत और ब्याह के मंगलमय उत्सव को आदर सहित सुनेंगे और गावेंगे, वे श्री राम जी और सीता जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। शिव जी कहते हैं, ये पार्वती तुम धन्य हो, तुम इसकी सच्ची अधिकारिणी हो जो प्रतिदिन हरिगुण सुनती हो। इसी से तुमको अनुपम भक्ति मिल गई है। श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेम रूपी जल लोभ रूपी अग्नि को शीघ्र बुझा देता है। यह जानकर तुलसीदास जी मन कर्म वाणी से हरिगुण गान करते हैं। ये शरीर कलिकाल के मल से ग्रसा हुआ है, इससे कुछ साधन भी नहीं होता। ऐसा विचार जो मनुष्य प्रभु का स्मरण करता है वही बुद्धिमान है। हे मन, अनेक प्रकार के छलों को छोड़कर प्रभु के चरणों में प्रीति कर। इस महामोह रूपी रात्रि में सोते हुए बहुत समय बीत गया, अब तो जाग। जो मनुष्य प्रेम से सीता जी और राम जी के विवाह प्रसंग को गावेंगे और सुनेंगे, उनको सदा ही हर्ष रहेगा। श्री राम जी का यशगान सब मंगलों का देने वाला है। यहाँ पर हमारा बालकांड समाप्त होता है। सभी को जय सिया राम। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अयोध्या कांड से शुरुआत करेंगे।